क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.2 क्लास 8 वाओ मैथ्स के अंदर क्या कर रहा है, एक क्यूब है जो सरफेस एरिया ऑफ 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा देखो सरफेस एरिया वर्ड यूज में लिया है, तो हमें एक बात याद रखनी होगी, कोई भी क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया बोलता है तो उसका क्या मतलब है, टीएस से मतलब है या एलएस से। देखो दो सरफेस एरिया तुमने पढ़े होंगे, टोटल सरफेस एरिया एंड एक था लेटरल सरफेस एरिया। कोई भी 3D शेप होता है उसके अंदर दो सरफेस एरिया होते हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं इस टोटल सरफेस एरिया को टीएसए से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, और एलएसए को, लेटरल सरफेस एरिया को एलएसए से। तो जब भी क्वेश्चन में ओनली सरफेस एरिया है तो हमें टीएसए समझना है उसको, टोटल सरफेस एरिया। जब लेटरल वर्ड यूज में लेगा तभी हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेटरल सरफेस एरिया इतना है, तभी हमें उसे लेटरल सरफेस समझना है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है कोई भी क्वेश्चन में, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस। तो अगर ये क्यूब है बेटा, देखो यहाँ पे क्यूब बोला है, तो क्यूब की वन फेस क्या होती है। अगर ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है अपना, और इस क्यूब की वन फेस की अगर मैं बात करूं तो वो स्क्वायर शेप में होती है। कोई भी एक फेस ले लो, चाहे बेस ले लो, राइट शेप, लेफ्ट शेप, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, कुछ भी ले लो। तो अगर मैं एक सरफेस इसकी लेता हूं तो वो भी एक स्क्वायर शेप में होगी, मे बी लेंथ और ब्रीथ हो, लेंथ और हाइट हो, हाइट और ब्रीथ हो, कोई भी हो, तो उसका एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो हमें समझना होगा कि क्यूब के अंदर एक फेस, टोटल 6 फेस होती हैं, वन फेस का एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है, साइड कैलकुलेट नहीं करनी है, साइड स्क्वायर। तो कैसे कैसे तुम कर सकते हो, सारी बातें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। सारे क्वेश्चन हम समझ के करेंगे, ऐसे नहीं कि बस फॉर्मूला लिया और अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 600 मीटर स्क्वायर। यूनिट भी मीटर स्क्वायर में है तो ये एरिया ही है। अब हमें एरिया ऑफ वन फेस पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, कोई भी क्यूब का वन फेस का एरिया क्या होता है बेटा, दैट इज साइड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये तो होता है, हमें समझना चाहिए। और अब हमें क्या अप्लाई करना है, अब हमें टीएसए की वैल्यू गिवन है, साइड हमें गिवन नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब कितना है भाई, साइड ऑफ क्यूब में भी x मीटर में है। ठीक है, नहीं लेट करेंगे तो भी चल जाएगा क्वेश्चन। तो हम वापस से सिंस लिखते हैं, सिंस, यहाँ पे एंड लगा लेना, सिंस मत लिखाना, एंड वी नो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज साइड स्क्वायर। सिंस टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, जो वैल्यू गिवन है उसका फॉर्मूला ढूंढेंगे, दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है कि बेटा। देयरफॉर इसमें वैल्यू पुट करो, टीएसए तुम्हें गिवन है 600, 6 इंटू एक्स स्क्वायर। अब तुम खुद सोचो, तुम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो या एक्स की। हमें पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग साइड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600/6, एक्स स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ वन फेस। अगर x निकालोगे फिर x इंटू एक्स करोगे तो भी वही आएगा। तो सो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 100 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे समझने वाली बात यही थी कि साइड स्क्वायर का मतलब क्या है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें बेटा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी टोटल सरफेस एरिया दैट टीएसए हमें कैलकुलेट करनी है। द डायमीटर ऑफ हुज बेस की डायमीटर गिवन। बेटा रेडियस तो काम में लेनी है हमें, डायमीटर तो काम में नहीं आती, तो पहले रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड द हाइट आर 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तो डायमीटर है और 14 सेंटीमीटर रेडियस है, तो हाइट है, सॉरी, है ना। तो अब हमें इसको क्या कैलकुलेट करना है, टीएस है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ सिलेंडर की डायमीटर कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, सो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर कितनी हो जाएगी बेटा,
डायमीटर अपॉन 2 होती है, दैट इज 28 अपॉन 2, 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी गिवन है? एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है बेटा h, दैट इज आल्सो 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हें कैलकुलेट टीएसए करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्किल अप टू हाइट, तो 2 पाई आर इंटू एच। ये 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होती है सर्किल की, एच हाइट होती है सिलेंडर की। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो पूछा है उसी को लिख लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, सॉरी बेटा टीएसए पूछा है टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच प्लस आर होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, है ना, ऐसे ही तो डिराइव किया था। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 14 है, ब्रैकेट 14 प्लस 14, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 44, 7 से 14 2 टाइम इंटू 2 इंटू 28, दैट इज 88 इंटू 28। दोनों का बेटा प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर आएगा अपने पास 2464। और ऑब्वियसली हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो यूनिट है वो स्क्वायर में होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या है? टीएसए का है, वो मैंने जो तुम्हें बताया था वो एलएसए का था, लेटरल सरफेस एरिया का। तो टीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता था। यहाँ पे हमें रेडियस ना गिवन होती, डायरेक्ट सर्कमफेरेंस गिवन हो जाती 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 पाई आर एच गिवन होती तब कैसे करते, या 2 पाई आर गिवन होती तो कैसे करते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के अंदर द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया बोला है तो हम इसको टीएसए समझेंगे। एक क्यूब का टीएसए बेटा हमें कितना गिवन है? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछ रहा है। अब तुम्हें पता है कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में साइड यूज में आती है, तो इसकी हेल्प से हमें पहले साइड कैलकुलेट करनी होगी और फिर वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टीएसए ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का टीएसए कितना गिवन है बेटा? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। सिंस टीएसए क्या होता है एक क्यूब का, टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, है कि नहीं बेटा? तो हम इसके देयरफॉर का साइन पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, 1350 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1350 अपॉन 6 होगा, इसको इससे कैंसिल करोगे बेटा 225 आएगा। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे स्क्वायर रूट में हो जाएगी, स्क्वायर को ट्रांसफर या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी हम लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है? साइड ऑफ क्यूब है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब होता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा? 15 क्यूब। 15 क्यूब की वैल्यू होती है बेटा 3375, और क्यूब है तो यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब होगी। वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की, मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन की ये बात। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 3375। तो ध्यान रखना, कोई भी डायमेंशन पूछ रहा है, कुछ गिवन है तो उससे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरे वाले वैल्यू उसके अंदर पुट करनी होगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट तो नहीं है, बट समझने वाली बातें इसमें बहुत कुछ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है? एक द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, कि सर्कमफेरेंस है बेस की। अब अगर ये तुम्हारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ध्यान से देखना बेटा, तो इसका बेस क्या है? बेस एक सर्किल है, सर्किल की सर्कमफेरेंस आउटर बाउंड्री क्या होती है? दैट इज 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 250 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, इस सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है? 1.25 मीटर।
फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका लेटरल आउटर पोर्शन ओनली LSA कैलकुलेट करना है, तो LSA होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पे देखो 2 पाई R की वैल्यू तुम्हें गिवन है, मे बी तुम अगर कोई बच्चा R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो भी हो सकता है क्वेश्चन कि पहले इससे R की वैल्यू कैलकुलेट करें। ध्यान से देखना, 7/22 इंटू 2, ये R की वैल्यू हो गई, 22/7 है, 22 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में। और यहाँ से बेटा मीटर में वैल्यू है, इसको मे बी तुम सेंटीमीटर में चेंज करो, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में, तो दोनों सेम होनी चाहिए ना। तो सेंटीमीटर में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1.25 इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इस रीजन से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करो, या फिर डायरेक्ट कोई 2 पाई R की करना चाहे तो 2 पाई R की कर लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो फिर कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of base of a cylinder that is 2 पाई R। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 2 पाई R की वैल्यू हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर, एंड हाइट आल्सो गिवन है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, दैट इज h, जो हमें कितनी गिवन है बेटा 1.25 मीटर, जिसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे लिख लेना 1.25 इंटू 100 इन सेंटीमीटर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 125 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में किसकी वैल्यू आ गई बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर। और हमसे पूछ क्या रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। तो सिंस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई R इंटू H, है ना। देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 इंटू 22/7। तो ये लगाऊंगा नहीं, 2 पाई R की वैल्यू तुम्हें सेपरेट गिवन है, पुट कर दो 250 इंटू 125। जब दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 31,250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हो तो तुम इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर है इसलिए नीचे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे मीटर स्क्वायर के लिए। तो अगर कोई बच्चा इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहता है तो यहाँ पे ऐसे लिखकर इसको चेंज कर सकता है। 10 से 10 कैंसिल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 3.125 मीटर स्क्वायर। और अगर कोई और भी डीपली करना चाहे तो 3.13 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो सकता है ना। वैसे क्वेश्चन में तो यहीं तक है बुक में, तो अगर कोई करना चाहे तो समझा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर सकता है। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक थैंक यू।